ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, विजय और ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सारे ही मिलिट्री ऑपरेशंस इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो आज 40 सालों के बाद भी डार्क और कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि इस मिलिट्री ऑपरेशन में ना सिर्फ 100 से ज्यादा सिविलियंस बल्कि 80 से ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स, यहां तक कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पॉइंट ब्लैंक पर शूट करके 33 गोलियों से छलनी कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अब ब्लू स्टार नाम क्यों रखा गया, ये वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है 1870 में, जब पंजाब में कुछ सिख कम्युनिटी के लोग अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। इनकी एक ही आइडियोलॉजी थी, खालिस्तान, द लैंड ऑफ प्योर। अब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कहती थी कि सिख्स का एक अपना इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट होना चाहिए था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से इलीगल था, क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी डिवाइडेड विदाउट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अमेंडमेंट करे बिना इंडिया की टेरिटरी को डिवाइड नहीं करा जा सकता। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 120 एंड 124A which says any attempt to form a separate state outside the constitutional framework is considered as unlawful। यानी ऐसी कोशिश को अनलॉफुल करार दिया जाएगा। लेकिन अपने इस इंडिपेंडेंट स्टेट को बनाने के लिए पंजाब में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, नाम रखा जाता है खालिस्तान मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग से नेशन बनाया जाए, और इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे थे जर्नैल सिंह भ्रिंदानवाले। शुरू में तो ये एक रिलीजियस प्रीचर थे जो धर्म प्रचार का पार्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन किया और खालिस्तानी मूवमेंट को लीड करना शुरू किया। बाकी सिख्स की तरह इनका भी सिर्फ एक ही बिलीफ था कि सिख्स का अपना इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने धीरे धीरे अपने फॉलोवर्स को ऑर्गेनाइज किया, वेपन्स और एक्सप्लोजिव को जमा किया और सिख्स के सबसे बड़े पवित्र स्थल यानी गोल्डन टेम्पल को अपना स्ट्रेटेजिक बेस बना लिया। और इसके अलावा इन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा भी चलाए। अब जैसे ही जर्नैल सिंह ने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। पहले इन्होंने लोकल यूथ को रिक्रूट किया और सीक्रेटली उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी। फिर वेपन्स और एक्सप्लोजिव को पंजाब के रिमोट एरियाज और ब्लैक मार्केट से स्मगल किया। कभी कभी ये आर्मीज बॉर्डर्स के थ्रू आती और कभी कभी लोकल यूनिट्स के द्वारा भी बनाए जाते थे। एंड फाइनली इन सारे वेपन्स और एक्सप्लोजिव को स्ट्रेटेजिकली गोल्डन टेम्पल के अंडरग्राउंड बंकर्स और हिडन रूम्स में स्टोर किया गया, ताकि आर्मड फोर्सेस यहाँ आसानी से ना पहुंच सके। अब मई 1984 तक उन्होंने हर एक यूथ को अटैक के लिए रेडी कर लिया था। इन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स और कोडेड मैसेजेस का नेटवर्क भी डेवलप करके रखा था, ताकि किसी को इनकी बातें समझ ना आई। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल के हर एक एग्जिट पॉइंट पर एम्बुश भी रेडी करके रखा था। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि अब इन्होंने गोल्डन टेम्पल को स्ट्रेटेजिक बेस नहीं बल्कि इन्होंने गोल्डन टेम्पल को ही अपना फोर्टिफाइड स्ट्रेटेजिक बेस बना लिया था। एंड फाइनली इन मई 1984 पीएम इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकटरमन और आर्मी चीफ अरुण श्रीधर ये सारे एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन को पीसफुली सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा और नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो फाइनली आर्मी डिसाइड करती है कि 1 जून 1984 को हम गोल्डन टेम्पल में जाएंगे और इन पर अटैक करेंगे। आर्मी का सिर्फ एक ही गोल था कि मिनिमम कैजुअलिटीज वो सिविलियंस थी, लेकिन उसके बाद भी 100 से ज्यादा सिविलियंस, 80 से ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स और उसके बाद एक और झटका कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनको भी मार दिया जाता है। तो फाइनली इंडियन आर्मी 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल के अंदर जाती है और फाइट शुरू होती है। ये फाइट कुल 7 दिनों के लिए चलती है, जिसमें जर्नैल सिंह और उनके फॉलोअर्स को मार दिया जाता है। कई सारे फॉलोअर्स को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही जर्नैल सिंह को मार दिया जाता है, पंजाब में दंगे और फसाद शुरू होते हैं। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार तो यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन इन सिखों के अंदर जो आग भरी थी वो भी खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही महीने बाद पीएम इंदिरा गांधी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, एक तो था सतवंत सिंह और दूसरा था बेअंत सिंह। ये पीएम के पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं। जैसे ही पीएम इंदिरा गांधी अपने रेसिडेंस से बाहर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए निकलते हैं, ये दोनों ही बॉडीगार्ड्स उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 4 गोलियां उनके एब्डोमिनल एरिया में लगती है और उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। तो इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर खत्म होता है। इस मिलिट्री ऑपरेशन को डार्क और कंट्रोवर्शियल इसलिए माना जाता है क्योंकि सिखों का जो पवित्र स्थल यानी गोल्डन टेम्पल था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका था। 100 से ज्यादा सिविलियंस मार गए थे, आर्मी ऑफिसर्स भी मार गए थे और देश की प्रधानमंत्री उनको भी मार दिया गया था।
क्या आपको लगता है ये कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब।